एच.सी. वर्मा में वर्क एनर्जी वाला चैप्टर जो है बेटा, उसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। 64 स्फीयर्स, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड लास्ट देखेंगे, उसके बाद थर्ड लास्ट देखेंगे, उल्टा चलते हैं, ठीक है। चलो देखो, एच.सी. वर्मा वर्क पर एनर्जी का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, ठीक है। चलो अब जरा देखो बेटा, हैंग हो गया, रुक जाओगे? बस बातें नहीं, ये हमारे पास एक स्फीयर है स्मूथ, ठीक है, इतनी बात। ये ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर का रेडियस कितना? कैपिटल आर। इस स्फीयर के टॉप पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, या बॉक्स रखा हुआ है छोटा सा, एक चीज और है बेटा, ये स्फीयर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रहा है, ये गिवन है हमें, ठीक है। दिस स्फीयर इज ट्रांसलेटिंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए ऑन द ग्राउंड। मतलब ये स्फीयर क्या कर रहा है हमारे पास, ये इसका सेंटर है, सपोज ए एक्सेलरेशन से ऐसे आगे चल रहा है। अब आप एक बात बताओ यार, जब ये ए एक्सेलरेशन से आगे चलेगा तो ये ब्लॉक ऐसे पीछे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? इसके ऊपर आएगा, पक्का आएगा भाई, ठीक है। किस वजह से आएगा मैं पूछना चाहूंगा, ड्यू टू विच फोर्स ये पीछे की तरफ आना चाहेगा? रुक जा, मुंह बंद रख। हाँ भाई, क्यों पीछे आना चाहेगा? बोलो बाकी लोग, गर्दन बड़ी जल्दी हिलाते हैं और आंसर नहीं देते हैं। विशाखा क्या क्या, देवांश साला स्मूथ बोला तब भी फ्रिक्शन लिख रहा है। मुस्कान, पागल हो तुम लोग। सूडो फोर्स की वजह से भाई, इस पे क्या लगेगा पीछे? सूडो फोर्स लगेगा, m/a, ठीक है, इतनी बात। जब इस पे सूडो लगेगा पीछे, देखो एक मिनट, एफ सूडो ऐसे लगेगा, ठीक है, इतनी बात। नीचे की तरफ इस पे क्या लगेगा? mg, और ये स्फीयर को दबाएगा n से एक्शन, तो उतना ही n क्या? रिएक्शन। ठीक है भाई। अब उसने क्या बोला है कि जब ये ब्लॉक इस पे स्लाइड करता हुआ आएगा तो आने के बाद कभी ना कभी जंप भी कर जाएगा। तो जंप करने से पहले, ठीक है, इतनी बात, वो क्या पूछ रहा है आपसे, जब ये ब्लॉक यहां पर है एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा बतानी है। क्या बतानी है? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा बतानी है। क्लियर इतनी बात? ठीक है भाई। अब एक चीज देखो यार, mg ग्रेविटेशनल फोर्स है और कांस्टेंट है, क्योंकि हमेशा नीचे लगेगा और मैग्नीट्यूड में mg लगेगा। सूडो फोर्स मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम है, ठीक है, इतनी बात। और ये भी कांस्टेंट, हमेशा पीछे लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन कैसा है भाई? कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सूडो फोर्स भी क्या है? कांस्टेंट है। तो दिस इज आल्सो व्हाट? कांस्टेंट। एक और सा बवाल लग रहा है, कौन? नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल हमेशा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, इतनी बात है हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी
प्लस वर्क बाय सूडो, मैंने बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम में हमें ऐसा करना पड़ेगा, वर्क बाय ग्रेविटी बाय सूडो, यही दो करने वाले वर्क हैं, इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा के। हाँ या ना, यही होगा कि नहीं होगा? डेल्टा के क्या, फाइनल वाला काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और इनिशियल वाला क्या, 0, वहां से छोड़ा गया था। ठीक है, अब इसको छोटा कर लेते हैं भाई, अब जरा यूज कर लेते हैं, देखो जरा एक मिनट। हाँ, ग्रेविटी ने इस डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क करा और इसी के लिए करा कि नहीं करा? हाँ या ना? ये डिस्प्लेसमेंट है कितना, अगर आप चेक करो, हाउ मच इज दिस डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया r1 माइनस कॉस थीटा, है या नहीं? जल्दी बताओ मुझे। अरे यार, टोटल r है और नीचे ये क्या है, r कॉस थीटा, तो ऊपर बचा कितना, r1 माइनस कॉस थीटा। और भाई सूडो फोर्स कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स कितना है, ये रहा, ये कितना, r साइन थीटा। हाँ या ना? अरे यस और नो, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, अगर ऐसा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया, एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया, प्लस वर्क डन बाय सूडो एम इंटू ए इंटू आर साइन थीटा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल दैट इज 0। ठीक है, इतनी बात भाई, हो गया खत्म यार, एम उड़ा दो आप, हाँ या ना? 2 इधर भेज दो, अंडर रूट ले दो, आंसर आ गया आपके पास, आगे कि नहीं आ गया? ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। तेजस, ये फोर्स का सवाल नहीं है कि मैं इसे इनर्शियल फ्रेम से कर पाऊंगा, अगर मैं इसे इनर्शियल फ्रेम से करूंगा तो मैं वर्क डन बाय सूडो डिफाइन करने में मुझे दिक्कत होगी, इसलिए हम नहीं कर सकते इसे। देवांश कह रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी हो सकता है, कतई नहीं हो सकता भाई, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तब लगता है सिर्फ जब क्या हो, कंजर्वेटिव फोर्सेज हो। यहाँ एक फालतू का कौन लग रहा है, सूडो फोर्स लग रहा है। ठीक है, इतनी बात, तो मैकेनिकल एनर्जी भूल जाओ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक चेन है, लेंथ L, मास M, ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ स्फीयर, रेडियस L से बड़ा, टाइट टू टॉप। ठीक है बेटा, देखो एक मिनट, कराया था, अब दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक बार कर देते हैं। देखो भाई, हमारे पास ये स्फीयर है फिक्स्ड, कैसा है, फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड स्फीयर है, ठीक है, इतनी बात, तंग करते रहते। अब क्या कहानी है, ये इसका सेंटर, ये इसका टॉप, यहां से हमने एक चेन इस पे रख दी। चेन कैसे रखी, यहां बांधी हुई है बेटा टॉप पे ना, कितने लेंथ की चेन रख दी, L लेंथ की। चेन की लेंथ कितनी है, एंड L इज लेस देन रेडियस, दे रखा है, L रेडियस से क्या है, छोटा है। ठीक है, इतनी बात। और चेन का मास कितना है, M है, यूनिफॉर्म चेन है, मास M है। अब वो क्या बोल रहा है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बता दो इस चेन की, जब रेफरेंस लेवल हमने सेंटर को ले रखा है। किसको ले रखा है, सेंटर को। तो बड़ा आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, ये हमारा रेफरेंस लेवल है, इस चेन की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इतनी बात। अब आप देखो एक मिनट, इस चेन के ऊपर आपने छोटा सा ये
एलिमेंटल पोर्शन पकड़ा ये इतना सा, ये इतना सा, ठीक है। इतनी बात कितने एंगल पे? डी थीटा पे, और इधर से ये एंगल कितना? थीटा। क्लियर है? अब आप एक चीज देखो यार, एंगल इधर से लेना चाहोगे इधर से ले लो, कहीं से भी ले लो, ऊपर से ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। इतनी बात। अब आप देखो इस छोटे से पोर्शन की पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? इस छोटे से पोर्शन का मास इंटू जी, और इसकी हाइट कहां से? रेफरेंस लेवल से, ठीक है। इतनी बात। तो जरा एक काम करते हैं, रेफरेंस लेवल से जरा इसकी हाइट देखना कितनी है। ये आर है, तो ये हाइट कितनी हो गई? आर, ओए चुप, आर कॉस थीटा, ये हाइट भी ना, रेफरेंस लेवल से चेक करोगे ना भाई। और इसका मास मैंने कह दिया डीएम, निकालता हूं, ठीक है। अब जरा देखो, एल लेंथ के लिए मास है एम, तो 1 यूनिट लेंथ के लिए कितना? एम बाय एल, ठीक है। इसकी लेंथ बताना कितनी होगी? डीएल, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क इज एंगल इंटू रेडियस, हाँ या ना? अरे लेंथ ऑफ आर्क इज व्हाट? एंगल इंटू रेडियस। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब 1 यूनिट लेंथ के लिए मास कितना हो गया? एम बाय एल, तो डीएल लेंथ के लिए कितना हो जाएगा? एम बाय एल इंटू डीएल। अरे इतना ही होगा कि नहीं होगा? यूनिटरी मेथड हुआ ये कि भाई 1 दर्जन केले अगर 20 रुपए के, तो 4 केले कितने रुपए के? ये तो हुआ, हाँ या ना? बस, तो क्या हो गया? डीएम इज एम बाय एल, मास ऑफ यूनिट लेंथ, इंटू डीएल। डीएल इज व्हाट? आर डी थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? ये हमारा डीएम आ गया। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू डीएम जी इंटू आर कॉस थीटा। तो डी यू इज इक्वल टू डीएम इज एम बाय एल, ये वाला आर और ये वाला आर, आर स्क्वायर जी कॉस थीटा डी थीटा। भाई वेरिएबल कौन है यहाँ? थीटा ही है, बाकी सब तो क्या है? कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेट कर लें सब, इंटीग्रेट करते हैं इसे। थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक? यहां से स्टार्ट करा हमने बेटा, यहां पर थीटा क्या है? 0, और अगर मैं यहां तक ले जाऊं तो ये एंगल हो गया थीटा फाइनल, एंड थीटा फाइनल इज एल बाय आर, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। यस और नो? लेंथ ऑफ आर्क चेन की कितनी दे रखी है? एल दे रखी है, ठीक है। तो कहां से कहां तक? 0 से एल बाय आर, और ये 0 से u, तो u इज इक्वल टू एम जी आर स्क्वायर बाय एल। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना? साइन थीटा। साइन थीटा में थीटा की जगह एल बाय आर डालोगे पहली बार, तो साइन एल बाय आर आ गया। दूसरी बार क्या डालोगे? 0, तो साइन 0 तो क्या होता है? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी इज, ये आ गया भाई। आगे कि नहीं आ गया? यस और नो? पक्का हो गया? चलो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब सेकंड पार्ट करें हम इसका। हाँ भाई, मुझे तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बतानी थी इसके रेफरेंस में, ठीक है। इतनी बात। तो मुझे यू बताना है, तो मैं अगर डी यू सबका सम करूंगा तो क्या आएगा? यू आएगा। मैं रेफरेंस तो पहले ही चूज कर चुका हूं, ठीक है। तो या तो आप लिमिट ना डालो, यहां पर सीधे सीधे क्या लिख दो? यू लिख दो, ठीक है। वो भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब बढ़ जाए आगे। अगला पार्ट इसका, अगला पार्ट ये है कि अगर ये जो यहां पर सपोर्ट है, ये सपोर्ट मान लो टूट गया, तो चेन क्या करेगी? स्लाइड करेगी। चेन स्लाइड करेगी। स्लाइड करेगी तो उसने क्या बोला है? देवांश कह रहा है एल बाय आर क्यों लिया? ये देख यहां लिखा है कुछ मैंने, भैया इस चेन ने कितना टोटल एंगल बनाया? लेंथ ऑफ आर्क इज एल एंड रेडियस इज आर, तो एंगल फाइनल इज व्हाट? एल बाय आर। तो लिमिट डाली थीटा की 0 से लेकर के एल बाय आर, तो इंटीग्रेशन में आया कॉस थीटा का साइन थीटा, उसमें थीटा की वैल्यू पहले मैं ऊपर वाली लिमिट डालूंगा, फिर नीचे वाली लिमिट डालूंगा, ये आंसर आ गया। अब अगला पार्ट, अगला पार्ट क्या अपने पास? अगला पार्ट है कि भाई अगर हम यहाँ सपोर्ट तोड़ देते हैं तो चेन स्लाइड करेगी। जब चेन थीटा एंगल स्लाइड कर गई, ठीक है, इतनी बात, तो आपको क्या बताना है?
काइनेटिक एनर्जी बतानी है चेन की। क्या बतानी है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन। ठीक है, तो कर लेते हैं उसे भी। ठीक है, अब जरा देखो 1 मिनट, आप एक बात बताओ यार, आप इसी में देखो आपका डी यू किसी भी मोमेंट पे, ठीक है, मैं छोटा करना चाहता हूं, डी यू हमारे पास आया था एम जी आर स्क्वायर बाय एल कॉस थीटा डी थीटा, ऐसे ही आया था कि नहीं आया था? हाँ या ना? ध्यान सुनना बेटा, इसको याद रखना, अगले पेज पे जा रहा हूं। देखो भाई, पहली सिचुएशन क्या है हमारे पास, चेन ये हमारी इनिशियली ऐसे ही था। ठीक है, इतनी बात, इनिशियली ऐसे ही था। तो इस सिचुएशन में, अच्छा एक बात बताओ, जब चेन स्लाइड करके नीचे आएगी तो वर्क कौन करेगा? ग्रेविटी। और एक नॉर्मल है, नॉर्मल का कोई वर्क नहीं होना, तो बेकार है। ठीक है, इतनी बात, तो यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेज ने ही वर्क करना है। ठीक है, इतनी बात, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेज ने वर्क करना है, ध्यान सुनना, ठीक है, इतनी बात, कंजर्वेटिव फोर्सेज ने अगर वर्क करना है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं दोनों सिचुएशंस में। तो ये इनिशियल था जब तक सपोर्ट नहीं टूटा था, तो जब सपोर्ट नहीं टूटा था तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना था? 0, चेन चली थोड़ी थी इस वक्त। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला हुआ है, कितना निकाला हुआ है? एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल साइन एल बाय आर। निकाला है कि नहीं निकाला बेटा? निकाल रखा है नहीं निकाल रखा, पहले बताओ, हाँ या ना? अब दूसरी सिचुएशन में आ जाओ बेटा, ध्यान से देखो। चेन ऐसी हो चुकी है, अब स्लाइड करके ऐसे आ गई। ठीक है, इतनी बात, स्लाइड करके ऐसे आ गई। ध्यान सुनना, रुक जाओ। इस सिचुएशन में क्योंकि स्लाइड करते हुए आ रही है तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? वेलोसिटी होगी, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी के फाइनल, वो निकालना है। और यू फाइनल भी बताना है मुझे। क्या बताना है? यू फाइनल। रुको भाई अब 1 मिनट, हाँ, हमने अभी डी यू निकाला था, याद करो क्या निकाला था? एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल कॉस थीटा डी थीटा, शायद ऐसे निकाला था। इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी चाहता हूं मैं। ठीक है, इस सिचुएशन में चाहता हूं, तो एक बात बताओ, इनिशियल एंगल कितना है? थीटा है। इनिशियल एंगल कितना है? थीटा। और फाइनल एंगल कितना है? जरा देखना 1 मिनट। फाइनल एंगल इज दिस मच, थीटा प्लस एल बाय आर। मानते हो या नहीं मानते हो? थीटा प्लस, क्योंकि हमने लिमिट कहां से लगाई थी? टॉप से एंगल लेके निकाल लगाई थी, अरे याद है कि नहीं है? तो इसी में मैं अगर फाइनल वाला पोटेंशियल एनर्जी जानना चाहता हूं तो मैं इसको लिखूंगा यू फाइनल इज इक्वल टू थीटा से थीटा प्लस एल बाय आर। लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। तो मुझे डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। क्या मिल गया जरा देखो, यू फाइनल इज एम जी आर स्क्वायर बाय एल साइन ऑफ थीटा प्लस एल बाय आर माइनस साइन थीटा। देखो थोड़ा सा ना चालाक बनना पड़ता है कि पहले वाले को यूज कर लो, वरना दोबारा खड्डे खोदो, दोबारा से पूरा डिराइव करो। ये आ गया कि नहीं आ गया अपने पास? अब मैं क्या कर सकता हूं? के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? जल्दी बताओ। अरे कर सकता हूं भाई, कर देते हैं बेटा, कर दें। चलो अब जरा देखो, अगले पेज पे चले, या इसी को छोटा कर दें, ज्यादा अच्छा है, यही हो जाएगा। ऊपर लिमिट कैसे लगेगी भवदीप?
भाई जब तूने इस वाले हिस्से में लिमिट लगाई थी तो थीटा यहां से स्टार्ट हुआ था, जीरो से स्टार्ट हुआ था और एल बाय आर तक गया था। अब चेन यहां से स्टार्ट हो रही है, कहां से, थीटा से, और यहां तक जा रही है, तो वर्टिकल के साथ एंगल फाइनली कितना बन रहा है, थीटा प्लस एल बाय आर, क्योंकि ये फंक्शन मैंने जो बनाया था वो किसके लिए बनाया था, वर्टिकल के रिस्पेक्ट में एंगल लेकर के बनाया था। ठीक है, इतनी बात। अब कर देते हैं भाई इक्वेट, तो जरा देखो अपने पास क्या आ गया, एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल साइन एल बाय आर, ये मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, और दिस प्लस दिस इज व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो इसको इधर पटक देता हूं, सीधे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, माइनस एम जी आर स्क्वायर बाय एल साइन थीटा प्लस एल बाय आर माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। इस इंस्टेंट की यही निकालना था कि नहीं निकालना था, मैं आ गया, दो आंसर आ गए बेटा। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, इस इंस्टेंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बता दो, किसका, चेन का। इस सिचुएशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बता दो चेन का। चेन के पास वेलोसिटी तो है इस इंस्टेंट पे, हाँ कराया हुआ शायद। अब वेलोसिटी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहां से स्पीड निकाल लेते हैं यार, अपने आप आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अबे पूरा सॉल्व तो कर दिया, अब कैसे कर दूं, यही तो है पूरा सॉल्व। देख पीछे आंसर भी ऐसे ही दे रखा है भाई, 63 का। देख मैं बताता हूं तुझे आंसर क्या दे रखा है। आंसर दे रखा है एम जी आर स्क्वायर बाय एल, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है साइन एल बाय आर, ठीक है इतनी बात, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एल बाय आर, यही लिखा हुआ सब कुछ। तो जब लिखेगा तो अपने आप आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है। तो जरा देखो इसी पे कर देते हैं, ज्यादा अच्छा है, छोटा कर दो इसे। अब आप क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एम कट जाएगा थ्रू आउट, कट जाएगा ना, यहां भी। ठीक है, जी आर स्क्वायर बाय एल कॉमन, ब्रैकेट में साइन एल बाय आर प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एल बाय आर इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। ये आया कि नहीं आया। अब v का टाइम के साथ डेरिवेटिव विल गिव मी व्हाट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सिंपल कहानी है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं बेटा। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं तो जरा देखो राइट साइड में क्या आएगा, 2v dv बाई dt, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आया, v dv बाई dt विच इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ठीक है, राइट साइड में 2v dv बाई dt आएगा, 2 से 2 कट गया, dv बाई dt को मैंने क्या लिख दिया, 80, यही निकालना था। ठीक है, लेफ्ट साइड में ये तो बाहर ही रहेगा, ये कांस्टेंट है, इसका क्या हो गया, 0। साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना, कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी बेटा, क्योंकि थीटा क्या है, टाइम का फंक्शन है। तो क्या हो गया, जी आर स्क्वायर अपॉन एल, पहला वाला तो कांस्टेंट है 0, दूसरे वाले का कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी। फिर इस पे आ जाओ, इसका भी कॉस थीटा प्लस एल बाय आर, तो क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा प्लस एल बाय आर इंटू डी थीटा बाय डी टी, इसका भी डेरिवेटिव लोगे, अंदर जो फंक्शन है। अब रुको, एक मजेदार बात, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा होता है कि नहीं होता, निकम्मो। एंड व्हाट इज ओमेगा, वी बाय आर। देखते जाओ कहाँ जा रहा है सवाल। डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया, ओमेगा, एंड ओमेगा कैन बी रिटन एज वी बाय आर। तो अगर मैं वी बाय आर लिखता हूं इसे, तो वी से वी कट जाएगा और आर से एक आर कट जाएगा, ए टी इज इक्वल टू जी आर अपॉन एल कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस एल बाय आर। ये आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत है। थीटा वाला पार्ट समझ नहीं आया, कौन सा थीटा वाला पार्ट,
क्लियर है भाई क्वेश्चन? ठीक है, अब डी थीटा बाई डी टी भी होगा भाई, थीटा वेरिएबल है, ये थीटा बदल रहा है ना जैसे जैसे स्लाइड करेगा ये, ठीक है इतनी बात। तो डी थीटा बाई डी टी क्या आ जाएगा अपना, ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, वी बाय आर। ये कहानी हो गई हमारे पास। अब इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैंने आपको बार बार कहा है कि आप कोई भी किताब पकड़ो उसको पूरा करो, आपको एचसी वर्मा में भी उल्टा चलोगे तो बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि 4 क्वेश्चन यहां से करूं 4 क्वेश्चन वहां से करूं। आप बुकलेट उठा रहे हो तो एक बुकलेट पूरी खत्म कर दो, ज्यादा मत करो, ज्यादा करने से कुछ होता नहीं है भाई। मैं कतई सवाल नहीं करता हूं, ठीक है, लेकिन मुझे थियरी आती है तो मैं सारे सवाल कर सकता हूं। अब देखो अगली कहानी देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, चलो पहले फिगर बना लें यार। इंक्लाइन वाली लाइन यहां तक, ये क्या है, एल है, ठीक है। उसके बाद ये सर्कुलर ट्रैक है ऊपर, ठीक है, ये इंक्लाइंड है और उसके बाद सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है इतनी बात। ये एंगल अपना थीटा, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस आर, ठीक है भाई, सब कुछ स्मूथ है, ठीक है इतनी बात। अब वो क्या कह रहा है, एक ब्लॉक है यहां पे बॉटम पे, एम मास का, बॉटम मोस्ट पे बेटा, उस ब्लॉक को हमने बॉटम मोस्ट पॉइंट से कितनी वेलोसिटी दी, वी नॉट, ठीक है। तो ये स्लाइड करता हुआ ऊपर चढ़ेगा, चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा भाई, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, वी नॉट की मिनिमम वैल्यू फॉर विच पार्टिकल रीचेज एट द टॉप ऑफ ट्रैक, कहां पहुंच जाए पार्टिकल, टॉप ऑफ ट्रैक। टॉप ऑफ ट्रैक का मतलब क्या हो गया, वी नॉट की मिनिमम वैल्यू ताकि जस्ट यहां तक पहुंच जाए। क्लियर है भाई, यही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, अरे निकम्मो यही बात है या नहीं है, ठीक है। अब यानी कि यहां पहुंचने पर ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाए, अगर जस्ट पहुंचना है तो यहां पहुंचने पे ब्लॉक की वेलोसिटी फाइनली क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो वी नॉट की वैल्यू फर्स्ट पार्ट तो ये है, तो बड़ा आसान सा है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, हाँ या ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ध्यान से देखना बेटा, हाँ। सबसे पहले इनिशियल मैकेनिकल, इसको रेफरेंस लेवल ले लें, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। टॉप पे क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मुझे ये हाइट चाहिए नीचे से ऊपर तक की, अबे चाहिए कि नहीं चाहिए पहले बताओ मुझे, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, ये R है और ये 90 है, यानी क्योंकि इंक्लाइन टेंजेंशियल रखा हुआ है इसके, इंक्लाइन कैसा है, टेंजेंशियल है, हाँ या ना, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट,
ये एंगल भाई थीटा हुआ या नहीं हुआ? हुआ थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये भी क्या हो गया? थीटा। यस और नो? थोड़ा सा मैथ्स भी लगानी पड़ेगी, ज्योमेट्री वगैरह, ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ, ये ड्रामा कितना हुआ? ये ड्रामा हो गया R1 माइनस कॉस थीटा, R1 माइनस कॉस थीटा। और ये जो हाइट है भाई, ये भी देख लो, ये कितना है? L साइन थीटा। तो जो टोटल हाइट इस ब्लॉक की आई, दैट इज L साइन थीटा प्लस R1 माइनस कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी हो गई? U फाइनल इज इक्वल टू mg L साइन थीटा प्लस R1 माइनस कॉस थीटा। हो गया कि नहीं हो गया भाई? सिंपल है। अब सिंपल तब है जब मैं करा रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है, इतनी बात, तो मरोगे। हो गया। अब मैं ये मैकेनिकल एनर्जी और ये मैकेनिकल एनर्जी इक्वेट कर दूं तो जरा देखो क्या है अपने पास। हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू mg ब्रैकेट में L साइन थीटा प्लस R1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज। m से m कट जाएगा, 2 उधर भेज के अंडर रूट ले देना, v आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? v नॉट आ गया भाई। अब देवांश सिर्फ टिप्पणियां नहीं करते हैं कि ये क्वेश्चन टफ था, वो आसान था। ध्यान दे ले जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? टफ और आसान सब जीवन में लगा रहेगा। अब बी पार्ट पे आ जाए इसके। बी पार्ट क्या है कि अगर हम इसको 2v0 से प्रोजेक्ट करें, यहां पर जो हमने v0 निकाला है, इससे कितने से? डबल से। क्लियर इतनी बात? तो यहां पर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। अभी क्यों होगी जीरो? v0 पे प्रोजेक्ट किया था तब जीरो हुई थी, तो 2v0 पे करा तो कुछ ना कुछ तो होगी वेलोसिटी, ठीक है? तो वो क्या कह रहा है, अगर 2v0 से प्रोजेक्ट करते हैं तो जब ये ब्लॉक टॉप पे पहुंचता है तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है ये निकाल दो। जब ब्लॉक टॉप पे निकला है, पहुंचा है, तो नेट फोर्स बता दो इसके ऊपर। क्लियर है? नेट फोर्स व्हेन इट रीचेज ऑन द टॉप। क्लियर है? अब सुनो, ध्यान सुनना बेटा, ना रुक जाओ, इसको छोटा कर दूं। नेट फोर्स, एक बात बताओ, अब हमने इसको कितने से प्रोजेक्ट करा? 2v0 से। अब यहां पर वेलोसिटी इसके पास कितनी? v। हाँ या ना? v होगा या नहीं होगा? अब एक मिनट ध्यान सुनना भाई, एक बात बताओ यार, जब ये टॉप पे है तो इस पे mg किधर लग रहा होगा? नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। एक बात बताओ, क्या कोई वेलोसिटी के पैरेलल एंटी पैरेलल फोर्स है इस इंस्टेंट पे? कोई नहीं है, नहीं है ना? अब अगर कोई वेलोसिटी के पैरेलल एंटी पैरेलल फोर्स नहीं है तो टेंजेंशियल फोर्स तो नहीं है, मतलब है कौन सा? सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स है। और अगर मैं v स्क्वायर बाय आर निकाल लूं यहां पर, तो मैंने क्या निकाल लिया? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। v स्क्वायर बाय आर को m से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? सेंट्रिपिटल फोर्स। और ये इकलौता फोर्स था, तो टोटल फोर्स इज व्हाट? mv स्क्वायर बाय आर। तो मुझे क्या निकालना है? सिर्फ v निकालना है। बात समझ में आ गई? अरे क्या निकालना है निकम्मो? v निकालना है। mv स्क्वायर बाय आर करूंगा, मेरा आंसर बैठ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, कुछ नहीं होता सवाल में। ठीक है, अब आप एक काम करो, ये ड्रामा मिटा देते हैं पुराना वाला, ये रहने दो ऐसी। अब मैं फिर से क्या करता हूं बेटा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं। क्या करेगा? तो थोड़ी देर बाद जा, पता रुक जा, अभी उन्हें भी ले जाना था शाश्वत वगैरह को। मैं तो बुला दूंगा, अभी कितने बजे फ्री होगा तुम? मैं तुझे कॉल कर दूंगा, ठीक है? शाश्वत को लेके भी जाना था ना, ठीक है, उसमें कुछ सामान भी पड़ा है। अब देखो भाई,
अब जरा ध्यान दो, यहां पे 2v0 है, तो मैकेनिकल एनर्जी नाउ इज व्हाट, यहां पर कितनी, हाफ m इंटू 4v0 स्क्वायर, यही होगा कि नहीं होगा? तो अब हाफ m इंटू 4v0 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी तो इतनी है, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी बदली, बदली क्या? नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mg l साइन थीटा प्लस r 1 माइनस कॉस थीटा प्लस हाफ m v स्क्वायर। अभिषेक क्लियर है? गर्ग साहब आपका सवाल था, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, अब एक बात बताओ, हाफ m v0 स्क्वायर, निकम्मो ये पहले से ही लिखा हुआ है मैंने, देखो निकाला हुआ कि नहीं निकाला हुआ है? मैं निकाला हुआ है पिछले पार्ट में। तो 4 टाइम्स ऑफ दिस, और यहां एक टाइम इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 3mg, थोड़ा सा ना चालाक बना करो, कैलकुलेशन भी बचाया करो जल्दी जल्दी में। इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना बेटा? 4 इंटू हाफ m v नॉट स्क्वायर, तो इसको यहां डाल दिया तो 4 टाइम्स ऑफ दिस हो गया, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जरा देखो, इस 2 को भी मैंने यहां से हटाया, यहां भेजा, तो ये क्या हो जाएगा, 6 mg कितना, mv स्क्वायर। आ जाए कि नहीं आ जाएगा? मैंने दोनों तरफ r से डिवाइड कर दिया भाई, यही हमारा नेट फोर्स आ गया। अभिषेक क्लियर है कहानी? अभिषेक भाई क्लियर है? ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट इसमें, अगर हमने यहां पर v0 से प्रोजेक्ट किया था, जस्ट v0 से थोड़े से बड़े से, थोड़े से बड़े से, तो ये तो आसान है थर्ड पार्ट, बहुत हल्के से बड़े से, तो यहां पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी 0 से हल्की सी बड़ी रही होगी, हल्की सी बड़ी रही होगी, तो इसको पार कर जाएगा, पार कर जाएगा तो स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा, फिर थोड़ी देर बाद क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा, और जंप कितने एंगल पे करता है, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, वो पार्ट अपने आप ओरली हो गया। क्लियर है? अरे निकम्मो क्लियर है सबको? चलो अब मैं कराता हूं अपनी तरफ से एक आधा क्वेश्चन और। हमने बेटा वर्टिकल सर्कल करा था, है ना? लेकिन हमारे वर्टिकल सर्कल में कौन था, धागा, आइडियल धागा था। हाँ, रॉड वाला भी करा देते ना, खत्म हो जाए सारा टंटा। ठीक है, अब लिखो जरा, वर्टिकल सर्कल तेजस कह रहा बाल्टी वाला करा दो। बाल्टी और वर्टिकल सर्कल में अंतर क्या है भाई, पहले बता दे मुझे। वर्टिकल सर्कल फॉर massless rigid rod, देखो रॉड अभी भी मैंने क्या ली, मासलेस ली, ठीक है, अगले चैप्टर में नहीं लूंगा मासलेस, इस चैप्टर में क्या ले रहा हूं, मासलेस। वर्टिकल सर्कल फॉर मासलेस रिजिड रॉड, ठीक है, इतनी बात। सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट C and point mass m is attached to the bottom of rod, and point mass m attached to the bottom of rod। अब जरा ध्यान से सुनो भाई, वही बताने जा रहा हूं, सब बताऊंगा भाई, परेशान ना हो। ये m मास का पॉइंट मास है, अगर मैं ये देखो, ये रॉड है, रॉड मासलेस है, दे रखा है मैंने क्वेश्चन में, लेकिन रॉड क्या है, रिजिड है, मतलब रॉड ऐसे करके दब नहीं सकती, ऐसे करके खिंच नहीं सकती। धागा क्या था, दब सकता था, खिंच तो वो भी नहीं सकता था, क्योंकि उसमें भी क्या बोला था, इन एक्सटेंसिबल। अरे हाँ या ना?
ठीक है, तो रॉड अगर दब नहीं सकती तो कहीं पर भी स्लैक होने वाली कंडीशन क्या हो गई, खत्म हो गई, इसमें स्लैक नहीं हो सकता। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब जरा देखो यहां मास m है। अब मैंने इसको क्या करा, तो लिखो जरा, लिखो फॉर दिस सिचुएशन T इज नेवर जीरो इन द रॉड, टेंशन कभी भी रॉड में जीरो नहीं होगा। ये बात क्लियर है भाई? मतलब वो कहानी खराब हो गई, कौन सी वाली, प्रोजेक्टाइल बनने वाली, हाँ या ना? अब जरा देखो, अगर मैं इसको यहां से वी बी देता हूं, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, तो ये करेगा क्या, अगर यहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो यहीं से क्या करेगा, वापस आके ऑसिलेट करेगा। और अगर इसकी वेलोसिटी यहां जीरो हो रही है, अगर यहां वेलोसिटी जीरो हुई या यहां वेलोसिटी जीरो हुई, तो दोनों जगह से वापस आएगा कि नहीं आएगा ऐसे, हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो, लिखो इफ v इज जीरो एट एनी इंस्टेंट एज शोन, if v is zero at any instant as shown, particle will retrace its circular path back, हाँ या ना? अबे निकम्मो, यहां जीरो हुआ, यहां से वापस ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, यहां से ऐसे वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो पार्टिकल विल ऐसे ही वापस आ जाएगा, पार्टिकल विल रिट्रेस इट्स सर्कुलर पाथ बैक। क्लियर है? अब देखो भाई, मुझे अगर वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कराना है तो क्या खेल होगा, अब वो देख लेते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखो, अब लिखो टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। अब एक बात बताओ यार, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होने के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी कहीं भी रास्ते में जीरो नहीं होनी चाहिए। हो सकती है तो कहां पे हो सकती है, टॉप पे। टॉप पे भी जीरो से हल्की सी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, जीरो से हल्की सी बड़ी, 0.0000001 जो भी हो गया। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, क्या लिखा हमने, टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल velocity of particle must not be zero before reaching top, हाँ या ना? अरे निकम्मो, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, velocity of particle must not be zero before reaching top। ठीक है भाई, अब जरा देखो, अब देखो यहां पर जो वेलोसिटी है, सर्कल कंप्लीट होने के लिए वेलोसिटी एट टॉप मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यही कंडीशन है या नहीं है? अगर जीरो से बड़ा हुआ तो और अच्छे से पार हो जाएगा, जीरो से हल्का सा बड़ा है, अगर जीरो के बराबर भी है तो कुछ तो इनर्शिया लेके आया होगा, उसकी वजह से क्या कर जाएगा, आगे भाग जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो ये कंडीशन आ गई। अब हम कंडीशन कहां लगाते हैं, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। तो हम क्या लगाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, हाँ या ना? तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, टॉप पे काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी टी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2L। अरे निकम्मो, यही है या नहीं है, हाँ या ना? चलो देखो वी बी कितना आ गया, वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट वी टी स्क्वायर प्लस 4GL। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब एक बात बताओ, वी टी की अगर मैं मिनिमम वैल्यू डालूं तो वी बी कितना आ रहा है, अंडर रूट 4GL, और उससे बड़ा होगा तो उससे वी बी क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब सर्कल कंप्लीट करने के लिए वी बी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 4GL। तो रॉड वाले में ये खेल होना चाहिए कि सर्कल कंप्लीट करने के लिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अंडर रूट 4GL या उससे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। जबकि धागे वाले में क्या था, अंडर रूट 5GL या उससे बड़ी होनी चाहिए थी। क्लियर है? चलो अब
एक आधा फालतू सवाल कर लेते हैं भाई। अब लिखो भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। ब्लॉक का मास 2 kg, ठीक है। एक चीज और है बेटा, स्प्रिंग यहाँ पे नेचुरल लेंथ में है, कुछ दबी नहीं है, कुछ खिंची नहीं है। ठीक है, हमने ब्लॉक को वहां से छोड़ दिया, रिलीज्ड। ब्लॉक को छोड़ दिया, ब्लॉक नीचे आया नीचे आया नीचे आया, जब यहां पहुंचा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी की वजह से इसने स्प्रिंग को दबाना शुरू किया। स्प्रिंग को दबाया इसने, बीस सेंटीमीटर, एंड ब्लॉक comes to rest momentarily। ऐसे ही पहले भी हुआ था, जब हमने एक ब्लॉक को स्प्रिंग से लटका रखा था, हाथ ऐसे हटाया तो पहले 2 mg/k गया होगा, एक मोमेंट के लिए रुका होगा, फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, यहाँ मोमेंटरली रेस्ट पे आया, उसके बाद ऊपर शूट कर गया वापस। वापस जब शूट कर गया तो कितना ऊपर गया, कर लिया तूने? हाँ, 1 मीटर ऊपर गया, ठीक है। और फाइनली यहां पर क्या आ गया, फिर से रेस्ट पे आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन। फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन। अंश शर्मा कह रहा है सवाल हुआ नहीं, चलो मैं कर दूं, अब हो गया बहुत, तो टाइम लगाओगे फालतू, बचाओ उस समय को। देखो, रुक जा रुक जा रुक जा, पहले से नीचे आने दे, नीचे आने दे। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है, 0, और यहां भी वेलोसिटी कितनी है, 0, हाँ या ना? तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि उसने वर्ड यूज कर दिया फ्रिक्शन, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का कोई रोल नहीं है। अब सुनो भाई, रुक जाओ, यहां से लेके यहां तक, अब जरा देखो, इस पे एक तो लग रहा होगा ग्रेविटी का फोर्स mg sin 37, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? ऐसे 20 इंटू 3/5, 20 इंटू 3/5 कितना हो गया, जल्दी बताना? 12। तो ये ग्रेविटी का फोर्स हो गया 12। इधर लग रहा होगा mg cos 37 यानी कि 16। ऊपर लग रहा होगा n, लग रहा होगा भाई। तो पीछे लग रहा होगा फ्रिक्शन
म्यू इंटू एन दैट इज म्यू इंटू 16। यही लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? हाँ या ना? थोड़ा सा ना एफ लिखूं फिर उसे म्यू इंटू 16 लिखूं, उससे अच्छा यही कर लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये ब्लॉक यहां से यहां आया तो वर्क करने वाला कौन कौन है? पहला देखो, वर्क करने वाला कौन कौन है? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज जीरो, इनिशियल भी फाइनल भी। हाँ या ना? अरे भाई इतनी बात क्लियर है या नहीं है? वर्क डन बाय ग्रेविटी 4.8 प्लस 2 कितना? 5। तो ग्रेविटी का वर्क 12 इंटू 5, तो 12 इंटू 5 कितना हो गया? 60। तो ग्रेविटी का वर्क हो गया 60। फ्रिक्शन का वर्क म्यू इंटू 16 इंटू 5 कितना? 80 म्यू। माइनस क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो कितना? 80 म्यू। स्प्रिंग का वर्क भी क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि स्प्रिंग क्या कर रही है? दब रही है। स्प्रिंग का वर्क क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि स्प्रिंग दब रही है। कितनी दब रही है? 0.2। तो माइनस हाफ के इंटू 0.2 का स्क्वायर यानी कि 4/100। ठीक है, इतनी बात, यानी कि 1/25 और 2 से तो k/50। मैं कैलकुलेशन जल्दी कर रहा हूं, ठीक है। तो माइनस k/50 और उसको उधर ले गया, कितना हो गया? दिस इज इक्वेशन 1। पहले खेल का खत्म, ठीक है। कैलकुलेशन करी मैंने, बाकी आप भाई 12 इंटू 5 60 हो गया, 16 म्यू इंटू 5 कितना? 80 म्यू, बस माइनस साइन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। स्प्रिंग दब रही है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा? नेगेटिव, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। आप वैल्यू पुट करके देखो एक्स की, यही आएगा। और माइनस था तो उधर भेज दिया, कितना? k/50, ताकि मैं कैलकुलेशन आसानी से कर सकूं। अब निकम्मो देखो, अब ब्लॉक यहां से फाइनली यहां गया, हाँ या ना? जब यहां से यहां गया तो अब जरा देखो, पीछे इस पे लग रहा होगा mg sin 37 दैट इज 12 इटसेल्फ। पीछे फ्रिक्शन भी, क्योंकि अब ऊपर जा रहा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे, कितना? 16 म्यू। और एक चीज और बेटा, यहां से लेके यहां तक के लिए, इतने तक के लिए स्प्रिंग का फोर्स भी लगेगा, सिर्फ इतनी दूरी के लिए, क्योंकि इसके बाद तो स्प्रिंग क्या कर जाएगी? छूट जाएगी। अब स्प्रिंग अटैच थोड़ी है ब्लॉक स्प्रिंग के साथ कि उसे खींच के ले जाएगा। स्प्रिंग यहां देखो फ्री पड़ी थी, उसको दबाया और जब वो नेचुरल लेंथ में आई तो उसके आगे स्प्रिंग नहीं जाएगी। क्लियर है? तो अब कोई दिक्कत नहीं। तो अगेन इस केस में भी वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग का वर्क कितना होगा? पॉजिटिव वर्क हो जाएगा इसी का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क। अरे यार अब स्प्रिंग क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। ठीक है, इतनी बात। तो कितना हो गया? k/50। अब ग्रेविटी का वर्क 12 नीचे 1 ऊपर, तो -12। और फ्रिक्शन का वर्क -16 म्यू इज इक्वल टू व्हाट? 0। सेकंड इक्वेशन, यस और नो? अरे निकम्मो यही आ गया कि नहीं आ गया? देखो कितना आसान सवाल था। अब मैं क्या करता हूँ, k/50 की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ। डाल दूं कितनी? 12 + 16 म्यू डाल दूं यहाँ पर, तो कितना हो गया? -60 -80 म्यू इज इक्वल टू 12 + 16 म्यू। देखो जरा, 48 उधर क्या? 96। 48 और 96 1/2। निकम्मो म्यू कितना आ गया? 1/2 आ गया। म्यू 1/2 आ गया। ठीक है, इतनी बात। तो 12 और +8 कितना? 20। 20 इंटू 50 2000। के की वैल्यू क्या आ गई? 2000 आ गई। बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, कैलकुलेट करके देख ले, मुझे मत बता। 20 इंटू 50, 20 इंटू 50 कितना होता है? कितना होता है? 1000 होता है। एक मिनट, 12 + 8, 12 + 8 कितना? 20। 20 इंटू 50, 20 इंटू 50 कितना? 1000, तो 1000 आता होगा। ठीक है, आंसर भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आंसर भी ठीक है, हो गया। अब हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि जो पहले
यानी इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन में सीधा लगा। इनिशियल और फाइनल में लगाएगा तो एक बात बता, फ्रिक्शन का वर्क क्या कंजर्वेटिव होता है कि उसे रिकवर कर सकता है? ऐसा तो नहीं, फ्रिक्शन की डायरेक्शन बदल रही है भाई। देख वो तब लगा सकता था जो सिर्फ ग्रेविटी होता, ठीक है, उसमें तो चल जाता कि जितना हमने इधर कम हुआ वर्क उतना ही उधर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन देख पलट गई डायरेक्शन, तो दोनों में ही फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव है, ठीक है, ग्रेविटी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, तो ये तब लगाना जब क्या हो, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज हो भाई, नॉन कंजर्वेटिव हो तो सिंपल सी कहानी बनाया करो, ठीक।